रहने वाले महलों की। अलमारी की चाबियां आरती को दे दीजिए माँ। माँ, दे दो, दे दो। लो आरती, संभाल कर अपने पास ही रखना। दो। अब मम्मी जी, ये तो मेरी कोई बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। वैसे बता रहे हैं, हाँ? आप चिंता मत कीजिए, खर्चा आप करें या मैं, बात तो एक ही है। आखिर खर्चा एक ही घर में तो होने वाला है। है ना मम्मी जी? देख लिया, आ गया ना भूचाल। और उससे सबसे ज्यादा नुकसान किसका हुआ? मम्मी जी और पापा जी का। एक ही झटके में हाथ से सब कुछ छीन गया। चल आरती, आज तो तू खुशी मना ही ले। घर की असली मालकिन आज तू बन ही गई। आपकी जो भी जरूरत हो आप आरती से मांग लीजिएगा। पापा के इलाज पर इतना खर्चा हो रहा है, सलोनी की शादी का खर्चा सामने खड़ा है, लेकिन आपको तो कुछ दिखता ही नहीं ना। पापा खुशी से ज्यादा मुझे चिंता खाए जा रही है। यहाँ तो पराये को तोहफे देने के लिए 10-10 हजार के गहने बनवाए जा रहे हैं। उस 10,000 में से इस घर की कितनी सारी जरूरतें पूरी हो सकती थी ना। इस घर की कितनी सारी जरूरतें पूरी हो सकती थी ना। कहाँ जा रही हो? अभी आती हूँ। रानी, तुम्हें ये कंगन नहीं लेने चाहिए थे। लेकिन राज, माँ ने हमें... हाँ जानता हूँ, माँ ने तुम्हें तोहफा दिया है, मगर खरीदे तो मनोज भैया की कमाई से ही है ना। बिल्कुल ठीक कह रहा है राज बेटा तू। रानी, मैंने जो तुझे कंगन दिए थे वो वापस दे दे। उतारे ने। उतार बेटा। ये ले माँ, आप ये इन्हें पहन ले। और हाँ रानी बेटा, डर मत, ये मेरे किसी भी बेटे की कमाई में से बनाए हुए नहीं है। ये मेरे पति ने अपनी कमाई से मुझे बनवा के दिए थे, और ये मैं तुझसे कभी भी वापस नहीं लूंगी। क्या हुआ माँ, सब ठीक तो है ना? मनोज भैया ने आपसे कुछ? नहीं, कुछ नहीं। चलती हूँ। माँ मैं भी। नहीं बेटा, तुझे मेरे साथ आने की कोई जरूरत नहीं। तू यही रह, अपने घर में।
राज, जरूर वहां पे कुछ हुआ है। माँ की आंखें भरी हुई थी। राज, हमें वहां चलना चाहिए। नहीं रानी, माँ अगर हमें रोक कर गई तो जरूर कुछ बात होगी। रानी, मैं तो शुरू से इस बात के फेवर में नहीं था कि माँ हमें कुछ भी चोरी छिपे दे। लगता है जिस बात का डर था वही हुआ। ये मुझे क्यों दे रही हैं आप? अरे बेटा, इसी की वजह से तो तुझे इतनी तकलीफ थी ना। तेरी जान जा रही थी बेटा इनके लिए। मैं समझ सकती हूँ मनोज, इस घर में जो कुछ भी बनाया है सब कुछ तेरी कमाई से ही तो बना है। मैंने रानी को ये कंगन तोहफे में दिए थे। मांगने गई तो उस लड़की ने तो ना मुझसे कोई सवाल किया, ना कुछ पूछा गछा, बस उतारे और मेरे हाथ में थमा दिए। मनोज बेटा, एक तरह से अच्छा ही हुआ। कम से कम 10,000 के कंगनों के लिए 10 बातें और 10 ताने तो नहीं सुनने पड़ेंगे। और हाँ बेटा, तू एक काम कर, तू इन कंगन को ज्वेलर के पास जाकर उसे बेच दे और जो कुछ भी पैसे मिलेंगे वो घर खर्ची में इस्तेमाल कर लेना। और वैसे भी बेटा, तेरी माँ को कहाँ ढंग आता है घर चलाने का। तभी तो तूने सारी जिम्मेदारी, घर की सारी जिम्मेदारी अपनी बीवी को दे दी। अच्छा किया बेटा, बहुत अच्छा किया। बस एक ही बात का अफसोस है, और उस बात पर यकीन भी नहीं हो रहा मुझे कि मेरा मनोज इतना कैसे बदल सकता है। जब मेरा मनोज छोटा था तो सबसे प्यार करता था, हाँ, और खासकर राज से। राज के लिए तो तू झगड़ा करने लगता था, लोगों से मारपीट करता था। कितना प्यार था दोनों भाइयों में। और आज मनोज, अगर मैंने तेरे भाई की पत्नी को ये कंगन दे दिए तो घर में इतना क्लेश, इतना झगड़ा क्यों मनोज? सच ही कहा है किसी ने कि दुनिया का सबसे तेज जहर कमबख्त माँ के पेट से ही पैदा होता है। माँ के पेट से। मेरे बच्चे, तूने हम लोगों को एकदम पराया क्यों कर दिया रे? छी, चल कोई बात नहीं, जो कुछ भी हुआ कम से कम उसकी वजह से मेरा एक बेटा, एक बच्चा तो चैन से सो सकता है। तू चैन से सोना। आरती बेटा, तुझे जितना भी तेरा चरित्र दिखाना है ना, दिखा ले बेटा, जी भर के दिखा ले। क्योंकि जो कुछ भी तू इस वक्त कर रही है और उसका असर क्या हो रहा है, ये तू समझ नहीं पा रही। ये सब कुछ तू तब समझेगी जब तेरी औलाद होगी, और तब तेरी ये भी समझ में आएगा कि कुछ माँओं की किस्मत ही खराब होती है। अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा कर दो, और फिर जब वो बड़े हो जाए तो बिल्कुल पराये हो जाए। आरती, कुछ बहुएं ऐसी होती हैं जो घरों को जोड़ती हैं, और कुछ ऐसी होती हैं जो घरों को तोड़ देती हैं। मेरी ये बात तुम लोगों की अभी समझ में नहीं आ रही,
क्योंकि इस वक्त तुम लोगों को गुरूर है, पैसे का, जवानी का जोश है तुम लोगों में। लेकिन जब ये सब कुछ खत्म हो जाएगा ना, तब अकल ठिकाने आएगी तुम लोगों की। तब तुम लोग रिश्तों के लिए और उनके सुख के लिए तड़पोगे। तुम लोग तड़पोगे, तड़पोगे तुम लोग, लेकिन तुम लोगों को कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। ऐसे कैसे कुछ नहीं मिलेगा? देखो तो, कंगन तो मिल गए। मेरे हाथों में ज्यादा अच्छे लग रहे हैं ना? एक्सक्यूज मी, Yes, sir. आई एम राज गोयल। मुझे मिस्टर नाइक से मिलना है। Sir, do you have an appointment? जी, अपॉइंटमेंट तो नहीं है। आप प्लीज़ उन्हें मेरा एक मैसेज पास कर देंगे? Sorry, sir. That's not possible. प्लीज़, आई एम श्योर वो मेरी बात सुनकर मुझे थोड़ा सा वक्त ज़रूर देंगे। उन्हें कहिए कि मैं उनके खार वाले रोड के लिए बहुत ही अच्छी स्कीम तैयार करके लाया हूँ। Mr. Raj, he's very busy. प्लीज़, आई विल बी वेरी थैंकफुल टू यू। Okay, मैं ट्राई करती हूँ। Okay. So please have a seat. थैंक यू। Mr. Raj, Mr. Rohit. Mr. Goyal, I'm Mr. Naik's manager, Rohit Kumar. नाइस टू मीट यू मिस्टर कुमार। आप वो खार वाली लैंड के बारे में कुछ बात कर रहे थे। जी सर, मैं वहाँ के लिए एक बहुत ही अच्छा प्लान रेडी करके लाया हूँ। आई एम श्योर मिस्टर नाइक को बहुत पसंद आएगा। वेल, मिस्टर नायक तो एक ज़रूरी मीटिंग में बिजी है। अगर आपको ठीक लग रहा है तो आप उस प्रोजेक्ट के बारे में मुझे बता सकते हैं। मैं मिस्टर नायक से बात कर लूँगा। ओके, श्योर। तो सर ये रहा हमारा इंटायर स्कीम। क्या कहते हैं आप? काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव प्लान है आपका। ऑफ कोर्स सर, लैंड कॉस्ट और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के बाद हम फाइनल प्रोडक्ट काफ़ी अच्छे प्रॉफिट में बेच सकते हैं। ऑफ कोर्स कमा सकते हैं। बाय द वे, आप अपने लिए क्या उम्मीद रखते हैं? 2% पार्टनरशिप। 2% इज लिटिल हाई। एनीवे, आप ये फाइल यहीं छोड़ जाइए। मैं मिस्टर नायक से बात कर लेता हूँ। उनका जो भी रिएक्शन होगा, आई विल गेट बैक टू यू। ओके सर। होप टू वर्क विथ यू। अरे बाप रे, हे भगवान, कितनी खांसी हो रही है आपको। ये लीजिए, आज डॉक्टर को दिखा ही देते हैं, ठीक है? आरती, ए आरती। जी मम्मी जी। देखना बेटा, तेरे पापा को कितनी खांसी हो रही है। डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। थोड़े पैसे दे दे। अरे मम्मी जी, मामूली खांसी के लिए डॉक्टर के पास क्या लेके जाना? वो तो 2-4 दवाइयाँ लिख देंगे और 500 का बिल बना देंगे। आप ऐसे क्यों नहीं करती? अदरक और शहद का काढ़ा बना के इन्हें पिला दीजिए। कैसी उल्टी बात कर रही है आरती? ये दिल के मरीज हैं, इनके लिए खांसी अच्छी नहीं, डॉक्टर को दिखाना ही पड़ेगा। अरे मम्मी जी, आप तो यूं ही घबरा रही है। ये तो एकदम मामूली खांसी है।
और ऐसी उम्र में ये सब बीमारियां तो होती रहती है। आप एक काम कीजिए ना, वो खांसी वाली दवाई है ना, वो पिला दीजिए इन्हें। वैसे भी ऐसे मामूली खांसी वासी के लिए हमारे पास तो पैसे नहीं है फूकने के लिए। भाई आपको पता है ना कितने विश्वास के साथ इन्होंने ये जिम्मेदारी मुझ पर सौंपी है। तो आप काढ़ा ही पिला दीजिए। चलिए आप तैयार हो जाइए, डॉक्टर के पास चलते हैं। नहीं, मेरे पास पैसे हैं, आप फिक्र मत कीजिए। सुरेखा, मुझ पर पैसे बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं। इसे संभाल के रखो, किसी बड़ी मजबूरी में काम आ जाएंगे उस वक्त। अभी वो होम्योपैथिक दे दो ना, मैं बाहर जाके बैठता हूँ, ताज़ी हवा मिलेगी, ठीक हो जाऊंगा। संभल कर जाइए, मैं काढ़ा लेकर आती हूँ। May I come in, sir? Of course. आओ रानी, बैठो। सर, हम अपना रेजिग्नेशन वापस लेना चाहते हैं। हम यहाँ जॉब करेंगे, इफ़ यू डोंट माइंड। वाओ, दैट्स ग्रेट न्यूज़। चलो, कम से कम तुम्हें मेरी बात तो समझ में आई। एक्चुअली सर, हमारे पति ने जब हमें ये बात समझाई तभी हमने अपना फैसला बदला। बात चाहे किसी के भी समझाने पर आई हो, लेकिन फायदा तो मेरा ही है। मुझे तुम्हारे जैसी एम्प्लॉय मिल रही है। आई एम वेरी हैप्पी। तो काम आज से शुरू किया जाए? यस सर। नो सर, करण। प्लीज रानी, कॉल मी करण। नहीं सर, हम यहाँ पे एम्प्लॉय हैं और एम्प्लॉय बनकर ही रहना चाहते हैं। ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। सो मिसेस गोयल, मिस्टर अरोरा के सेक्रेटरी के साथ चेक करना कि आज की मेरी 12 बजे की मीटिंग कंफर्म है या नहीं। राइट सर, अभी कर लेते हैं। और कुछ? नहीं, और कुछ नहीं। मैं लीव? या श्योर। रानी, आज तुमने अपना एक फैसला बदला है मेरे हक में। अब तुम अपना हर फैसला बदलोगी मेरे हक में। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। अब देखना कैसे धीरे धीरे करके मैं तुम्हें उस राज के जादू से निकालता हूं और तुम्हें अपने रंग में ढालता हूं। करण मल्होत्रा, अब तुम्हारी एक ही मंजिल है, रानी। रानी, फाइनली अब तुम हमेशा मेरी आंखों के सामने रहोगी। कितना तड़पा हूं मैं तुम्हारे लिए। बस अब तुम्हें मुझसे दूर नहीं जाने दूंगा।
जानती हो, जब तुमने मुझे रिजेक्ट किया था तो आई वॉज कंप्लीटली शैटर्ड। एक्सीडेंट के बाद मेरे घर वालों ने भी मेरा साथ नहीं दिया और मुझे तुमसे दूर लंदन भेज दिया। पर देखो ना, मुझे तुमसे मिलने से कोई नहीं रोक पाया। वापस आया तो मेरी नजरें सिर्फ तुम्हें ढूंढती रहती थी। एंड सी, आई एम सो लकी इन लव। तुम खुद मेरे पास चली आई, मेरे ऑफिस में। हाँ, वो औरत जो तुम्हारे पास आई है वो किस लिए आई है? इंटरव्यू के लिए? उन्हें जॉब पर रख लेना। अब अगर तुम इसे मेरे सच्चे प्यार की ताकत नहीं कहोगी तो और क्या कहोगी रानी? आई एम इन लव विथ यू रानी, मैडली इन लव विथ यू। हेलो। हाय रानी। हाय राज। क्या कर रहे हैं? काम कर रहे थे। सिर्फ काम? नहीं, बीच बीच में आपको याद भी कर रहे थे। अच्छा रानी, आज मैंने मिस्टर नायक के ऑफिस में अपने खार वाले प्रोजेक्ट की फाइल सबमिट कर दी है। अच्छा, हाँ रानी, और उनके मैनेजर से ही बात हुई, उनको प्रोजेक्ट काफी पसंद आया। देखिएगा आपकी मेहनत जरूर रंग लाएगी। मैम, बॉस आपको बुला रहे हैं। 2 मिनट। राज, हम फ़ोन रखते हैं, बॉस हमें याद कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, जाओ। हम आपसे घर पे बात करेंगे। हाँ, ओके बाय, टेक केयर, लव यू। बाय। सर, कम इन। सर, ये लेटर आपके लिए आए हैं। मिस्टर अरोरा के साथ भी आपकी मीटिंग फिक्स कर दी है। दैट्स गुड, थैंक यू। थैंक यू सर। रानी, थैंक्स वंस अगेन। पुरानी बातें भुलाकर फिर से मेरे साथ एक नई शुरुआत करने के लिए। तुमने मुझे माफ कर दिया, मेरे दिल से बहुत बड़ा बोझ उतर गया है। थैंक्स। राज बेटा, कहाँ से आ रहा है? मिलने गया था किसी से, काम था। ओ गुड। रानी का जॉब। पापा, आपको तो बहुत खांसी चल रही है, आपने डॉक्टर को दिखाया या नहीं? चलिए मेरे साथ चलिए, मैं आपको दिखाता हूँ। अरे नहीं बेटा, दिखा रहा डॉक्टर को, दवा भी दी उसने। क्या बेटा, अब ये मॉडल पुराना हो गया है, अब इस बुढ़ापे में छोटी मोटी प्रॉब्लम तो लगी ही रहती है। तू जा, मैं भी जरा सो लेता हूँ, तबीयत ठीक हो जाएगी।
हे ऊपर वाले, तेरी दुनिया भी कितनी रंग बिरंगी है। जो बेटा सक्षम है वो बूढ़े बाप की जिम्मेदारी उठाना नहीं चाहता, और जो बेटा उठाना चाहता है वो सक्षम ही नहीं है। हाय दिनेश जी, हाउ आर यू? जी थैंक्स। हाँ मिस्टर अरोड़ा, कहिए। जी हम लोग पहुंच गए। आपको टाइम लगेगा? ठीक है, हम लोग वेट करते हैं आपके लिए। नो प्रॉब्लम, आप आ जाइए। जी, उन्हें तो आने में वक्त लगेगा। एक कप कॉफी हो जाए? थैंक यू। सो राज के साथ बहुत खुश हो तुम? गुड। क्या कर रहा है वो आजकल? वो एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में एज ए कंसल्टेंट ट्राई कर रहे हैं। दैट्स वेरी गुड। जानती हो आजकल कंस्ट्रक्शन लाइन एकदम पीक पर है। मेरे पापा भी तो इसी में हैं। वो तो मैंने डाइवर्सिफाई किया है गारमेंट एक्सपोर्ट्स में। आई लाइक द लाइन, यू नो। बहुत एनर्जी है, क्रिएटिविटी है। फैशन के साथ साथ चलना मुझे पसंद है। And I guess it suits my age. जानती हो रानी, मेरा सबसे पहला एक्सपीरियंस इतना डरावना था। हमारे पास एक बहुत बड़ा एक्सपोर्ट ऑर्डर डिलीवर करना था। डिलीवरी के दिन मुझे पता चलता है कि कपड़ों पर जो प्रिंट्स होती है, जो डिजाइन्स होती है, उस पर गलती से एक वर्कर का थंब प्रिंट छप गया था। मैं इतना डर गया। आई वाज श्योर कि मेरा सारा ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। पर रानी जानती हो, ऑर्डर कैंसिल होने की बात तो दूर, बायर्स को वो प्रिंट इतना पसंद आया कि उन्होंने इमीडिएटली रिपीट ऑर्डर दे दिया। और जानती हो, अगला ऑर्डर जो था वो कैंसिल हो गया क्योंकि उस पर थंब प्रिंट नहीं थे। सो फनी। अब तुम चलो जरा बैठो, मैं भी आता हूँ। ओके। मार्केट का कोई भरोसा नहीं है। अरे करण, व्हाट अ सरप्राइज! तुम वापस कब आए इंडिया? बस 1-2 महीने ही हुए। ऑलराइट। और रानी, तुम कैसी हो? ठीक है। ठीक लग भी रही हो। इनफैक्ट बहुत अच्छी लग रही हो यहाँ पर करण के साथ। देर आए दुरुस्त आए, अकल आ तो गई। अब मैं समझ सकता हूँ अपनी मंडेन रेगुलर मिडिल क्लास लाइफ से बोर हो गई होंगी। मैं तो तुम्हें हमेशा कहता था कि करण से बढ़िया। शट अप पुनीत। देखो, वैसे भी तुम्हारे बारे में मेरी राय इतनी खास नहीं है, तो ये सारी बातें कहकर अपने आप को और मत गिराओ। और हाँ, गेट वन थिंग स्ट्रेट, रानी और मेरे बीच कोई पर्सनल रिलेशनशिप नहीं है। रानी मेरे साथ मेरे ऑफिस में काम करती है एंड वी शेयर अ स्ट्रिक्टली प्रोफेशनल रिलेशनशिप। सो मिस्टर, आई थिंक यू नीड टू चेंज योर एटीट्यूड। ओके? और एक और बात, इस बार रानी और मैं तुम्हारी घटिया और बेहुदा बातों से मिसगाइड नहीं होने वाले हैं। सो जस्ट चिल आउट। ओके? करण देखो, मैं मिस्टर अरोड़ा, आइए। If you will please excuse me now, I have a meeting. Hello, Mr. Malhotra. Hi. Sorry for that. Yeah, please sit down. Sit. रानी, 5:30 तो बज गए हैं। अब ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है। तुम चाहो तो घर जा सकती हो।
थैंक यू सर। चलते हैं। एक मिनट रानी। मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं सर, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, हम चले जाएंगे। देखो रानी, अगर तुमने इनकार किया ना तो मुझे लगेगा कि आज तक तुमने मुझे माफ़ नहीं किया है। सर, ऐसी कोई बात नहीं है। कैसे मान लूँ? एक तो इतनी फॉर्मेलिटी से सर सर कह के बुलाती हो मुझे, और अब आने से भी इनकार कर रही हो। हाँ ठीक है सर, चलें? चलिए। रानी, फाइनली तुम मेरी कार में बैठ गई हो। आई एम सो हैप्पी। मंजिल की तरफ ये मेरा पहला कदम है। थैंक यू सर। थैंक यू तो मुझे बोलना चाहिए। थैंक यू फॉर गिविंग मी द ऑनर। चलते हैं। वेलकम मैम। हाउ वाज योर डे? अच्छा था, लेकिन कोई ऑफिस में बार बार काम के बीच फोन करके बहुत तंग कर रहा था। ओह, वही जिसकी आपको याद आ रही थी। बैठिए। बोलिए, क्या खिदमत कर सकता हूँ आपकी? कुछ ठंडा लेके आता हूँ। आप गर्मी से आई हो ना? आप हमारे सामने यूं ही बैठे रहा करें, हमारी सारी थकान यूं ही दूर हो जाती है। अब थकावट तो दूर हो गई, तो सोच रहे हैं क्यों ना आप हमें ठंडा पिला ही दीजिए। ओह श्योर मैम, मैं अभी गया और अभी आया। अच्छा सुनिए, May I come in? हाय करण। रानी सोच रही होगी कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। दरअसल राज, मैं तुमसे ही मिलना चाहता था। काफी दिनों से दिल पर एक बोझ सा था। राज, पिछले दिनों जो बेवकूफ़ी मैंने की, मैं उसके लिए माफ़ी मांगना चाहता हूँ। सर, जो बीत गया उसके लिए आप कितनी बार माफ़ी मांगेंगे? नहीं रानी, जब तक राज मुझे माफ़ नहीं कर देता, मुझे तसल्ली नहीं होगी। वैसे भी राज का इतना बड़ा दिल है, आज की दुनिया में शायद किसी का नहीं होगा। इतना सब कुछ जानने के बाद भी उसने तुम्हें मेरे ऑफिस में काम करने की परमिशन दी। राज, आई एम रियली वेरी ग्रेटफुल टू यू। इट्स ओके करण, जो बीत गया सो बीत गया। नो हार्ड फीलिंग्स, ट्रस्ट मी। थैंक्स अ लॉट। बाय। रानी, कुछ लोग वक्त के साथ वाकई कितना बदल जाते हैं ना। सचमुच राज, करण वाकई बहुत बदल गए हैं ना। वैसे बता रहे हैं, ये राजमहल सोसाइटी का स्टैंडर्ड ना बढ़ गया है। ये बड़ी बड़ी गाड़ियां आने लगी है, चल ये बड़ी बड़ी। किसका इतना हाई स्टैंडर्ड हो गया हमारे यहाँ? अरे और किसका, अपनी महारानी जी का। हाँ? ये लंबी गाड़ी आई थी उसे छोड़ने के लिए। हाँ, उसका जो बॉस है ना, वो छोड़ने आया था।
से ना मैं सोच सोच के परेशान हो रही हूँ। देखा नहीं, आपने देखा नहीं, ये राज दर बदर की ठोकरें खाता है नौकरी के लिए, लेकिन रानी जी ने यूं फैसला किया और यूं नौकरी मिल गई। राज के पास तो इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं, लेकिन रानी, अरे हाँ, रानी के पास भी तो है ना कोई कमाल की चीज। बहू, कैसी बातें कर रही हो? आरती, जो तू कहना चाह रही है ना, वो हम लोगों की समझ में आती है बात, लेकिन एक बात तू भी सुन ले, आइंदा अगर रानी के बारे में तूने कुछ भी उल्टा सीधा कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हेलो, कर लो बात। ए जी, मैंने ऐसा क्या कह दिया जो ये लोग इतना नाराज हो रहे हैं मेरे पे? मेरा मुंह तो बंद कर देंगे ना आप, लेकिन दुनिया वालों का, उनका मुंह बंद कर पाएंगे? अरे आज नहीं तो कल ये सवाल तो उठेगा ही, तब क्या करोगे? हाँ बेचारी रानी, उसका भी क्या दोष है, महलों में पली बड़ी है, बहादुरी करके थोड़े दिन काट लिए गरीबी में, लेकिन ऐसा कितने दिन चलता नहीं। राज देखा नहीं, घर में बैठा रहता है, सारा घर संभाल लेता है। हाँ, और ये रानी जी नौकरी करती है, वो कमाएगी, ये खाएगा। अरे ये सिलसिला तो अभी अभी शुरू हुआ है, आगे आगे देखे होता है क्या। राज घर में बैठा रह जाएगा और रानी है ना, कहाँ के कहाँ पहुंच जाएगी इस तरीके से। देख सकती अपना। राज, पापा की तबीयत फिर खराब हो गई। पापा। राज, राज। वो रहने वाली महलों की के मज़ेदार एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।